हेलो, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस लर्निंग सेंटर। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का हम काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और जिस भी कारण से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब हम डिफरेंट शेप लेने वाले हैं। पॉइंट शेप ले लिया, लीनियर शेप ले लिया, एरियल शेप यानी आप प्लेन शीट का शेप ले सकते हो, वॉल्यूमेट्रिक शेप यानी स्फेयर का शेप ले सकते हो। उन सब के अंदर अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद किसी एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं तो वो कितनी आएगी, ये हमें आज फाइंड करना है। तो हम देखें तो ये है पॉइंट चार्ज के कारण, ये है लीनियर चार्ज, ये है एरियल चार्ज, ये है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। इन चारों टॉपिक को आज हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज कैसे लेंगे हम, उसके लिए हमें एक मैटर जो कंसिडर करना पड़ेगा जिस पे चार्ज है वो भी पॉइंट शेप का होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट शेप के चार्ज पे ही तो मैं पॉइंट चार्ज को रख सकती हूँ ना, है ना। तो यहाँ पे मान लो मैंने रखा चार्ज Q, किसी एक पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से मैं मान लेती हूँ R, है ना। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge Q and the distance between, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कंसिडर करूं तो डिस्टेंस बिटवीन Q and P B R, लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, है ना। अब मान लो यहाँ पे एक मेरे पास सोर्स चार्ज है Q, टेस्ट चार्ज है, सॉरी टेस्ट चार्ज है मेरे पास यहाँ पे Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें समझ में आती है, इसमें होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज Q, है ना। और फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। और इसके नीचे ऑलरेडी एक Q भी प्रेजेंट है, ये Q से ये Q आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेंगे किसी भी एक पॉइंट चार्ज के कारण, है ना। ये अगर आप सोर्स चार्ज यहाँ पे कंसिडर, टेस्ट चार्ज यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अगर सिंगल चार्ज है और किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इट्स सिंपली 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो ये मेरे पास एक लाइन है, इस पे सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। किसी एक पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या करना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो अभी बहुत सारे चार्जेस हैं, अगर मैं क्या करूं, किसी एक सिंगल चार्ज के कारण, मान लो इस सिंगल चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये फाइंड कर लूं, तो बाकी सारे चार्जेस को ऐड करके हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो क्या लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक की जो मैं लेंथ कंसिडर कर रही हूँ वो है dl। टोटल लेंथ कितनी मान लूँ, l। टोटल लेंथ मान लूँ मैं l। टोटल चार्ज कितना ले लें हम, Q टोटल चार्ज, है ना। और यहाँ पे जो स्मॉल लेंथ में dl है तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा स्मॉल लेंथ में, dq होगा। अब यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आपकी आ जाती है जिसका नाम होता है लैम्बडा। पहले सुना है कि नहीं पता नहीं मुझे, लैम्बडा नाम है इसका। लैम्बडा का मतलब है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में तो हमने सुना है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे क्या है, चार्ज। और यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या है, लेंथ, तो Q अपॉन L। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L।
तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ, लैम्बडा एल, है ना। तो DQ चार्ज में कितना होगा, लैम्बडा DL। ये हमें समझ में आ रहा है। अगर लैम्बडा इज द डेंसिटी, चार्ज इज द टोटल चार्ज पर लेंथ, तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू लैम्बडा एल। लैम्बडा क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कितने चार्जेस हैं उस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर। तो डी क्यू क्यों लिया, क्योंकि पहले मैं स्मॉल चार्ज के कारण, स्मॉल लेंथ के कारण उस पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना चाहती हूँ, और फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगी तो सारे के सारे चार्जेस निकल जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू स्मॉल क्यू डी क्यू अपन आर स्क्वायर। ये क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू, राइट। अब मुझे सारे चार्जेस का निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ। इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह लिखूंगी लैम्बडा डॉट डी एल अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये सिंपली आपका फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया कि अगर आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप इस फॉर्मूले से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक शीट कंसिडर कर लेनी है, ये शीट में बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो पहले एक मैं स्मॉल लेंथ एरिया के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगी और फिर सारे को इंटीग्रेट कर दूंगी तो सबका निकल जाएगा। यहाँ पे एक न्यू जो आपका क्वांटिटी आ रही है वो है सिग्मा। क्या आ रही है आपकी, सिग्मा। सिग्मा क्या है, डेंसिटी है। क्या होगा सिग्मा का फॉर्मूला, क्यू पर वॉल्यूम की जगह एरिया, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों है। तो इफ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, है ना, ये हमें समझ में आ रहा है। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, और अगर छोटे से चार्ज के कारण डेंसिटी निकालूं तो सिग्मा डॉट डी ए, ये हमें ध्यान रखना है ना। अब देखो जरा, पहले मैं निकाल लूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एरिया डी ए, क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे अभी ये नहीं आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दूंगी तो पूरी शीट के कारण कितना यहाँ पे चार्ज होगा ये भी फाइंड हो जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह लिखूंगी मैं सिग्मा डॉट डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके टोटल एरिया तक, है ना। तो इस फॉर्मूले से मुझे मिल जाएगा कि किस तरीके से मैं, है ना, निकाल सकती हूँ। तो ये एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कि अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूमेट्रिक यानी कोई भी एक वॉल्यूम ले लो। अब इसमें भी सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सारा का तो मैं एक साथ निकाल नहीं सकती, तो पहले एक मैं स्मॉल चार्ज कंसिडर कर लूँगी, स्मॉल एरिया कंसिडर कर लूँगी। इस एरिया के कारण इस पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये निकाल कर टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी है, सॉरी, यहाँ जो आपकी डेंसिटी है वो है रो, जो नई क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। रो इज इक्वल्स टू क्या होगा, आप बताइए, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू क्यू वी आया, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रो वी। अगर मैं स्मॉल चार्ज ले लूँगी तो वो तो स्मॉल एरिया में प्रेजेंट है, तो डी वी, है ना, ये निकला। यहाँ से अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं। अगर पहले मैंने निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम के अंदर, जिसके अंदर चार्ज कितना है, डी क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। लेकिन अब अगर मैं टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, है ना, ड्यू टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना है टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू, तो उसके लिए क्या होगा, इंटीग्रेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 1/4πε0 डी क्यू की जगह क्या लिखूं रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। सिंपली आपका जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट हो गया। बड़ा इजी सा टॉपिक है, शॉर्ट देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो तो लैम्डा डी एल, एरियल चार्ज निकाल रहे हो तो सिग्मा डी एल, और वॉल्यूम चार्ज निकाल रहे हो तो रो डी एल। इसी के आगे बहुत सारे टॉपिक है कि रिंग भी होगी तो कैसा होगा, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये आपका बेसिक टॉपिक है, राइट। होप आप सबको टॉपिक समझ में आया। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।